हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। न्यू मून जो है अमावस्या, उस दिन का जो ये उसी चीज़ का रीडिंग है। और कुछ लोगों ने कल बोला था बट नहीं है, 10th को मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है, और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अभी रेगुलरली दिन में 2 वीडियो ऐड करना स्टार्ट करूँ। पता नहीं बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्या इशू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं आप अपलोड नहीं कर रहे हो, बट मैं कर रही हूँ, बट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्यूटीफुल मैसेज कि आपके पर्सन की तरफ से है क्या, और उसके बाद जो है हम फिर कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज यहाँ पे है वो है आंसर गाइड थ्रू ओरेकल। तो आप कहीं से अगर रीडिंग दे रहे हो तो एक ओरेकल कार्ड की रीडिंग आप ज़रूर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको आंसर्स जो है वो ओरेकल कार्ड के थ्रू मिल सकती है। हर एक आंसर टैरो के थ्रू नहीं मिलती है, कुछ कुछ आंसर्स ओरेकल के थ्रू मिलती है। तो आपको बोला जा रहा है कि ओरेकल के थ्रू आपको कुछ आंसर मिल सकता है। और एक ऐसी भी चीज़ होती है कि कहीं पे जो है आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज है या फिर आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ, एक चीज़ होती है ना, वो कोई चीज़ का आपको एक सडन आंसर कहीं पे मिल सकता है आज के दिन। ठीक है, इसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। और आपका एक मतलब कहीं से एक अनएक्सपेक्टेड आंसर आपको मिल सकता है, कहीं से अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में सडन आ सकता है, या फिर आपको कहीं पे लिखा हुआ कुछ मिल सकता है। तो यूनिवर्स के थ्रू आपको इस रिश्ते को लेके कुछ आंसर मिल सकता है, भगवान आपको कुछ दे सकते हैं अपने तरफ से। तो यहाँ पे वही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ है एनर्जी हीलिंग। तो एक होती है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा हीलिंग क्या होती है। तो वही चीज़ है कि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की बाउंडेड है, या फिर वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको क्या मतलब करे तो अच्छा होगा, सही होगा, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या करना होगा, अच्छा होगा, ये चीज़ का वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है। और स्पेशली न्यू मून का दिन है, तो आप अगर मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग्स या फिर नेगेटिव कुछ भी आप निकालना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल हो, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत समय क्या होता है ब्लॉकेज करके रखता है। थर्ड पार्टी रिमूवल हो या फिर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ हो, कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर कोई नेगेटिविटी रिमूवल हो, तो आप ब्लॉकेज रिमूवल हो, तो आप ये सब करवा सकते हो, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझको। ये सब करवाने के लिए आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, मैं सबको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। तो एनर्जी हीलिंग की आपके पर्सन को शायद ज़रूरत है, या फिर चक्रा चक्रा क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ठीक है, राइटिंग नेक्स्ट है इंस्पायर हीलिंग वर्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ना आप देखोगे कि कुछ चीज़ें बोलने से इतना असर नहीं होता है, बार बार पढ़ने से होता है। तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर शायद आपको बोल नहीं पा रहे हैं, उनको वो हिम्मत नहीं है, या फिर उनको लग रहा है कि मैं शायद इस वक्त बोल ना पाऊँ, शायद इस वक्त मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हूँ जिसमें मैं बोल के तुम्हें कुछ जता पाऊँ, या फिर मैं बोल के तुम्हें कुछ दिखा पाऊँ। तो वो शायद कुछ चीज़ें आपको इस वक्त बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर बोल नहीं पाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको राइटिंग में कुछ दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, आप पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद जो भी रिस्पॉन्ड आएगा मुझे बोलना। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है आपके पार्टनर राइटिंग में कुछ चीज़ें आपको लिख के देना चाहते हैं, मैसेज वगैरह, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पता है आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, या फिर आप वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे ही दोगे। ठीक है, और या फिर अनएक्सपेक्टेड मैसेज ही आना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। कॉल कम, मैसेज मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कॉल करने में उनकी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी वॉट थेरेपी हीलिंग। मुझे आज अभी मतलब हीलिंग थेरेपी ये सब चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रहा है, और डे है न्यू मून का, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली ये ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है, आई थिंक बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत पड़ रही है आपके पार्टनर को ये सब चीज़ों की। शायद उनको पता लग गया है, या फिर उनको पता लग चुका है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या गलत हो रहा है और कहाँ पे सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को लेके इतना मतलब सही नहीं कर पा रहे हैं, और वो गलत चीज़ को झेल भी नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अ, आपके साथ जो गलत हो रहा है वो उसको देख के मतलब उनका ऐसा है कि मैं चाहे कितना भी गलत कर लूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तुम्हारे साथ जो चीज़ें चल रही है, वो मैं देख के कभी नहीं सह सकता, या फिर कभी नहीं सह सकती। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लेट गो का कार्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेट गो मतलब ये कि वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन टू रिजॉल्व इट। तो हो सकता है कि उनको इनको आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि अब अगर वो आपसे इस सिचुएशन में बात करते हैं, तो शायद अभी कुछ आप दोनों के बीच में सही नहीं बैठ सकता है। तो रिजॉल्व इशू, रिजॉल्व मतलब ये कि आप समझ सकते हो कि कोई भी झगड़ा को अवॉइड करने के लिए उस झगड़े से दूर जाना, ये सिचुएशन। ठीक है, जैसे उनको आपसे अभी बात नहीं करनी है, उनको आपके साथ अभी इसीलिए बात नहीं करनी है क्योंकि वो कोई झगड़ा को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, या फिर कोई झगड़ा को उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दूर हो जाऊँ तो अपने आप चीज़ें में भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है, आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए बात करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना के रखते हैं कि हम मतलब वो खुद ही चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, और खुद जो है वो चीज़ों को लेके सही तरीके से एक्वायर नहीं कर पाते हैं, सही सही नहीं कर पाते हैं, बस गलत ही उनके हाथों से होता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और एक चीज़ मुझे ये लग रहा है कि वो आपको कंप्लीटली अपने जो है अपनी चीज़ें दिखाने से कट डाउन कर चुके हैं। मतलब आपको जैसे उनका कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ना उनका मैसेज दिख रहा है, कॉल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको दिखा देंगे कि उनके जीवन में इस वक़्त खुशी की पार्ट कौन-सी है, या फिर कौन-सी चीज़ के लिए वो खुश है, तो शायद क्या होगा ना कि आप ज़्यादा दुखी हो जाओगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि अरे वो मेरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है। मतलब जैसे होती है ना, उनको शायद कहीं न कहीं फीलिंग्स आ गई है, या फिर उनको कहीं न कहीं ये पता चल चुका है कि नहीं भाई, बुरा लगेगा, इसको बहुत बुरा लगेगा अगर ये देखती है कि इसको इतना तकलीफ़ देके मैं जो हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ, या फिर मैं जो हूँ अपनी लाइफ़ में आई एम वर्किंग, ग्रोइंग, ग्लोइंग। देखो, आपका कभी भी जेलसी नहीं था, लेकिन आपका एक आप क्या दुनिया में कोई भी होगा, वो यही बोलेगा कि मेरे साथ इतना बुरा करके तुम इतना कैसे हँस-खेल रहे हो। ठीक है? तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक बार तो आपके दिल-दिमाग में आएगी ये चीज़, तो मुझे भी इस वक़्त वही चीज़ दिख रही है। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, आप बोलोगे मैं क्या करूँ? मैं ड्यून्स निकाल रही हूँ। ठीक है? तो आपको कुछ यहाँ से मेरी पोटली में से कुछ आपको दिखाती हूँ। ठीक है? तो र्यून के कार्ड्स र्यून के हिसाब से जो यहाँ पे आए हैं, वही चीज़ मैं आपको दिखा बोल देती हूँ। कहीं पे मुझे ये देखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रांगली दिख रहा है कि कहीं पे वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, कि बंधे हुए हो गए हैं। ठीक है? इसको आप बंधना ही बोलोगे, आप उसको कमिटमेंट नहीं बोलोगे, मैं तो नहीं बोलूँगी। ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं पे ऐसी जगह पे है जो कि मतलब वो ना चाह के भी है। वो अपनी मर्ज़ी से गए ज़रूर थे उस चीज़ में, लेकिन अब क्या हुआ है कि उस चीज़ में उनको कहीं न कहीं वो खुशी नहीं मिली, या फिर कहीं न कहीं उनको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो वो अब उसी चीज़ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, उनसे वो चीज़ से निकलना भी नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो निकल भी नहीं पाएँगे, ठीक है? जिस जगह पे वो जाके फँसे हुए हैं, उस जगह से उनका निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समय दर समय उनके पीछे चीज़ें आ रही है, उनके पीछे चीज़ें खराब हो रही है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, जा रहे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में चीज़ें जितनी अच्छी हो रही है, नज़र भी उनको उतनी ही लग रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से 8-10 दिन हो गया उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली नज़र लग रहा है, उस जिस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ में उनकी जो अच्छी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? अच्छी चीज़ें मतलब ये कि जहाँ पे वो हो रही थी, मतलब खुशियाँ हो रही थी, ये सब हो रहा था, वो सब खराब हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी के साथ थे, वो आपका दिल दुख रहा है जिस थर्ड पार्टी के साथ थे, उस थर्ड पार्टी के साथ थे ना, इसके वजह से थर्ड पार्टी के साथ आर्गुमेंट्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झगड़ा, ये सब चीज़ें भी हो रहा है, ठीक है? तो ये सब जो आर्गुमेंट्स वगैरह है, ये सब नज़र दोष के कारण हो रहा है। तो उनकी लाइफ में किसी की बुरी नज़र पड़ चुके हैं या फिर उनकी खुशियों के ऊपर किसी की नज़र पड़ चुकी है, ठीक है? हालाँकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ना बहुत ऐसे इंसान हैं कि ये सब चीज़ों में वो ज़्यादा मानते नहीं हैं, ठीक है? वो नहीं मानते होंगे लेकिन उनकी फैमिली वाले मानते होंगे, उनकी मदर मानती होगी या फिर जिसके साथ है वो मानती होगी या फिर अगर सिंगल है तो उसके उनके आस-पास की कोई तो है जो मानता होगा जिसने उनको ये रेमेडी दिया है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं। तो आप अभी उनको अगर देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, आप फ़ील करोगे जैसे उनकी हेल्थ इश्यू चल रही है या फिर कुछ चीज़ों में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हेल्थ इश्यू चल रहा है। तो ये सब इसी वजह से नज़र नज़र दोष की वजह से उनकी लाइफ में हो रही है और नंबर 4 यहाँ पे ही निकला है, 4 यहाँ पे जो है रूल्स ही निकले हैं। ऑटोमेटिकली मैंने नहीं निकाले, जितने मेरे हाथ में आए वो निकले। तो नंबर 4 यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि राहु के प्रभाव से भी उनका माइंड जो है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। वो अपनी लाइफ में सब कुछ भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी डिसीजन उनके लाइफ में मुझे कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ टर्न हो रहा है गलत की तरफ, कुछ ना कुछ टर्निंग टू बी रॉन्ग, इस तरीके से आपने सुना होगा या फिर लाइफ एक रॉन्ग टर्न ले रही है उनकी। लेकिन इसको सँवारने की, उसको सही करने की ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। इनका वो थोड़ा ऐसा बन गए हैं स्लोली-स्लोली कि अपना काम निकलवाने के लिए वो उन्हीं लोगों के पास जाने लगे हैं जिन लोगों से उनको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो स्लोली-स्लोली ये अपने लाइफ़ में थोड़े प्रैक्टिकल बनने लगे हैं। जिस चीज़ की वज़ह से जो प्यार का पार्ट है या फिर दिल का पार्ट है, वो उस चीज़ से थोड़ा दूर होने लगे हैं। इन जनरल मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आपका प्यार भूल रहे हैं। लेकिन इन जनरल मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ज़िंदगी में वो थोड़ा प्यार के पार्ट से दूर हो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि शायद प्यार की वजह से जो है चीज़ें मेरी सही नहीं बैठेगी। मैं अगर अपना इमोशंस एक तरफ बहुत दूँ तो हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ से दूर हो जाऊँ, प्रैक्टिकल लाइफ़ में ना जी पाऊँ, ठीक है? एक और चीज़ भी मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ डाउट आपके दिमाग में भी बहुत स्ट्रॉन्गली चल रहा है कि शायद ये इंसान जो है मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। देखो, जनरल दिमाग में ये चीज़ चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आप जब एक इंसान को अपना पूरा हार्ट एंड सोल दे देते हो और वो पर्सन जो है टर्न टू बी रॉन्ग, गलत इंसान निकल जाते हैं, तो आपको यही फ़ील होने लगता है कि शायद मैंने गलत इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया है। तो उनको भी तो वही चीज़ फ़ील होगा ना, उनको पता है ना कि आपने क्या झेला है, उन्होंने आपको क्या झिलवाया है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको ये चीज़ फ़ील नहीं करवाना देना चाहते हैं कि आपने एक गलत इंसान चूज़ किया है। वो चाहते हैं कि वो आपकी नज़र में हमेशा एक अच्छे इंसान ही बन के रहे, अच्छा ही बन के रहो, बुरा ना बनना। ठीक है मेरे साथी, बुरा ना बनने देना मुझे, बुरा ना बनना, या फिर मेरी आँखों तुम्हारी नज़र से मुझे बुरा ना सोचना। इसी तरीके से उनके दिमाग में चीज़ें चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है थंडरबोल्ट। तो देखो कितना ज़्यादा ये करंट सिचुएशन है, कितना ज़्यादा अभी थंडरबोल्ट आप दोनों के बीच में आया हुआ है, कितना ज़्यादा वो आपके साथ खेल खेल रहे हैं, प्लेफुलनेस अंदर थंडरबोल्ट है। तो खेल खेल रहे हैं आपके साथ और बहुत ज़्यादा ही एक आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपने दोनों ने इस रिश्ते को डील किया है और इस दोनों ने इस रिश्ते से निकला है। तो फ्यूचर का देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर?
आपके रिलेशनशिप का आने वाला फ्यूचर क्या है, रीयूनियन से जुड़ी हुई क्या आने वाली फ्यूचर है जो भगवान आपको आंसर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। वाओ, स्लो डाउन, डोंट वरी, स्लो डाउन होगा, एडवेंचरियस होगा, लेकिन मूवमेंट होगा। ठीक है, इतना पॉजिटिव आंसर ज़रूर मैं बोलूँगी। चीज़ें धीमी रहेगी लेकिन अच्छी रहेगी और होने वाली रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, स्लो होगा, लेकिन वो चाहे आपका रियूनियन हो, चाहे साथ आना हो, जो कुछ भी हो, स्लो होगा लेकिन होगा ज़रूर। इतना मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बोलूँगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।